Hello students, we are live now. This is SIS online class. Okay, and let's discuss the chapter number 4. Okay, शायद ये आज का लास्ट टॉपिक हो, इसके बाद नहीं, आज नहीं हो पाएगा. ओके, सो लगभग लास्ट पे ही हैं. ठीक है, सो लास्ट टॉपिक में कोस्टल ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये क्लियर कर दिया था. ओके, फोर्थ टॉपिक आज स्टार्ट कराना था. एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्शन करंट में वेंटिलेशन. ओके, वेंटिलेशन मतलब आपने हॉस्पिटल में कई बार सुना भी होगा. ओके, रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स नियर द सीलिंग. ओके, रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स नियर दी सीलिंग. ओके, जहाँ सीलिंग होती है हमारे रूम्स में, ठीक है, प्रोवाइड विथ वेंटिलेटर्स, वहाँ वेंटिलेटर के साथ प्रोवाइड करना चाहिए. बिकॉज द एयर दैट इज़ ब्रीथेड आउट बीइंग वार्म एंड लाइटर. ओके, क्योंकि जो एयर होती है दैट इज़ ब्रीथेड आउट, जो हम छोड़ते हैं, बीइंग वार्म एंड लाइटर, कैसी होती है, वार्म होती है और लाइटर होती है. राइजेस अप, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगी. भाई हॉट एयर है तो ऊपर की ओर जाएगी. एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स. ओके, और रूम्स के को पूरा वेंटिलेटर्स में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसे सुन लीजिएगा. रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स. ठीक है, रूम्स भी वेंटिलेटर के साथ प्रोवाइड होते हैं. नियर दी सीलिंग, मतलब जो देखा होगा आपने, जो पुराने टाइप के घर होते थे वहाँ सीलिंग मतलब ऊपर साइड पे सीमेंटेड या जैसा भी जाली बनवाते थे पुराने लोग, वो इसीलिए बनवाते थे. ठीक है, कि यहाँ से एयर क्या हो सके पास हो सके, सील हो सके, ठीक है, क्रॉस हो सके. ठीक है, रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स नियर द सीलिंग. ओके, बिकॉज द एयर दैट इज ब्रीथेड आउट. ओके, जो हम सांस छोड़ें, ठीक है, तो जब सांस छोड़ेंगे तो ये जो हमारी सांस है, ब्रेथ है, ये हॉट होगी और लाइटर होगी. ठीक है, सो जब ये इसको हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर साइड की ओर जाएगी. ठीक है, आउट बीइंग वार्म एंड लाइटर, राइजेस अप एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स. और ये जो वेंटिलेटर्स बना रखा है हमने सीलिंग के थ्रू, उससे वेंटिलेट हो सके, क्रॉस हो सके. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, विंड एंड वेदर. The differential heating of the earth's surface result in convection current which causes wind on this planet. Okay, जो डिफरेंट हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर रहता है ना, तो अलग अलग टाइप से हीट होगा. ठीक है, कहीं ज़्यादा ठंड गर्म है, कहीं नॉर्मल है, कहीं कूलिंग है. ठीक है, सो द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट इन कॉन्वेक्शन करंट. ठीक है, ये कॉन्वेक्शन करंट का क्या होता है, रिजल्ट होता है, विच कॉजेज विंड ऑन दिस प्लैनेट, जिसकी वजह से जो विंड का जो ये मतलब एक सर्कुलेशन प्रोसेस है कि हॉट एयर सी की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगी, सी की कूल एयर लैंड की ओर होगी. ठीक है, तो ये जितना कॉन्वेक्शन करंट्स है, जो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये चला करता है अर्थ के अलग अलग टेम्परेचर की वजह से. ठीक है भाई, ये जो सी का पार्ट है, जो कूल है, ये है तो अर्थ का ही पार्ट ना. जो लैंड जो हॉट है इस डे टाइम पे, ये लैंड का ही तो पार्ट है ना. लेकिन जो टेम्परेचर है सेम टाइम में वो डिफरेंट है. ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स का जो इशू है ये साइक्लिक चल रहा है, कि जो हॉट एयर लैंड की है वो सी ब्रीज की ओर ट्रांसफ़र होगी, मूव होगी, और जो सी ब्रीज की कूल एयर है वो लैंड की ओर चलेगी. ठीक है, समझ में आ गई बात. सो
विंड सर्किल्स द अर्थ एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशंस। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़ाते हुए लगता है कि स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं तो पूछ बैठते हैं, एक आदत मेरी हैबिट्स में है, तो इसको हंसी में या जैसा भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। सो विंड सर्किल्स, जो विंड के सर्किल्स हैं द अर्थ में, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशंस, ये एक वेदर के चेंजमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। रेडिएशंस, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, बिना किसी मटेरियल मीडियम से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर डायरेक्टली बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशंस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रेडिएशंस। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिट इन द सन, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ फायर और इलेक्ट्रिक हीटर? वी फील हॉट इवन थ्रू देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। क्या हमने इलेक्ट्रिक हीटर को टच किया? क्या हमने फायर को टच किया या सन को टच किया? नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हुए भी हमको ये फीलनेस क्या हो रही है? हॉटनेस की फील हो रही है, ठीक है। वी फील हॉट इवन थ्रू देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन अस, ओके। हम दोनों के बीच में, इंसान और इन चीज़ों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होने के बाद भी हमको इसका फील हो रहा है। एंड द सोर्स ऑफ हीट, ओके, एंड द सोर्स ऑफ हीट, then how does heat travel from the source of heat to us, okay, and the source of heat, then how does heat travel from the source of heat to us? तो कैसे हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम दी सोर्स, ये जो सोर्सेस हैं सन, फायर और इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, हमारे तक। द हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी ड्यू टू कंडक्शंस बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। भाई यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस तो होगी नहीं, क्योंकि जो एयर का जो हीट का जो फीलनेस है वो हमको एयर से हो रहा है, ठीक है। भाई हमारे और जो सोर्स है उसके बीच में जो एक मीडियम है वो एयर का है, और एयर जो है वो गुड कंडक्टर तो होता नहीं है। तो यही बात लिखी है, द हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी ड्यू टू कंडक्शन। जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंडक्शंस के थ्रू तो हो नहीं सकता है, बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द हीट कैन नॉट रीच अस बाई कॉन्वेक्शंस। जो हीट होगी वो कॉन्वेक्शंस के थ्रू भी हमारे तक नहीं पहुंचेगी। एज द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड्स रेदर देन साइडवेज, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो गर्म होने के बाद क्या होती है? ऊपर की ओर मूव कर जाती है। सो दिस प्रूव्स दैट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सो अब यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अगर कंडक्शन और कॉन्वेक्शन दोनों के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो किसके थ्रू होगा? रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जो सोर्सेज से हमारी पास तक आ रही है वो रेडिएशंस प्रोसेस के थ्रू आ रही है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड्स लिक्विड और गैस ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशंस। सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो और गैस हो, वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू करते हैं? रेडिएशंस के थ्रू, अगर हम उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशंस ऑकर इवन इन वैक्यूम, ठीक है। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो प्रोसेस है रेडिएशंस के द्वारा ऑकर इवन इन वैक्यूम, ठीक है, वो वैक्यूम्स में ऑकर होगा। थर्मल रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो थर्मल रेडिएशंस होती है वो भी एक एनर्जी फॉर्म में होती है विच ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, जो एक सेम स्पीड में क्या करती है? ट्रेवल करती है। एज दैट ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, हर एक रेज में इक्वल में, ठीक है। भाई क्या लाइट की जो अगर सन से हमारे साइड तक रेज आ रही है डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो उनकी क्या स्पीड अलग अलग होगी? नहीं ना। सो जो यही जो थर्मल रेडिएशंस है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स
with the same speed as that of light. Okay, that is 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. When this radiant energy is absorbed by objects, जब ये रेडिएंट एनर्जी को बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, भाई जैसे वो हीटर का एग्जांपल्स था ना, हीटर बर्न हो रहा था तो वो जो एनर्जी थी उसको हम एब्जॉर्ब भी तो कर रहे थे ना. इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स विद इन इट टू वाइब्रेट वेगोरसली. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं वेगोरसली, ठीक है, अपनी प्लेस पे. ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस, और इस वजह से मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है. द बॉडी बिकम्स हॉट, दैट इज इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड. और बॉडी क्या होती है, हॉट हो जाती है और टेम्परेचर हमारा रेस कर जाता है या ऑब्जेक्ट का रेस कर जाता है. ठीक है, द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, रेडिएंट एनर्जी फॉल होगी ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर, इज़ नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड. अगर जो हीट है, ठीक है, उसको वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. बाय इट इज़ इट एज अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, मतलब जो हीट का जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कहीं ना कहीं. सो द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस. इसलिए ये डिस्टेंस पर भी बहुत बड़ा मैटर करता है, जो ये एब्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी होती है. ठीक है, समझ में आ गया ना, ये डिस्टेंस में भी शो करेगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. अगर सोर्स ऑफ हीट से हम ज़्यादा नज़दीक हैं तो रेडिएशन प्रोसेस फास्ट होगी, और थोड़ा दूर है तो रेडिएशन प्रोसेस स्लो होगी. लेट अस परफॉर्म. तो ये एक्टिविटी तो नहीं हो सकती क्योंकि 12 मिनट का वीडियो हो चुका हो. सो बाय, टेक केयर.